अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सुनेंगे शाही इमाम साहब पंजाब की ज़बानी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप इंशाअल्लाह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई आम आदमी अगर 50,000 का स्कूटर खरीद ले और कंपनी ने उस पर लिख दिया हो कि ये पेट्रोल के साथ चलेगा, तो क्या वो उसमें पेट्रोल पंप पे जाके अपनी मर्जी से डीजल डलवा सकता है? हम क्या करते हैं उस अमानत के साथ? हमारा जो मैनुअल अल्लाह ताला ने कुरान में बताया, हमारा जो मैनुअल मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया, या और जितने मजहब हैं उनके मानने वालों को जो तरकीब बताई गई कि इस जिस्म की हिफाजत किस तरह करनी है, क्या हम उसके मुताबिक इस जिस्म को चला रहे हैं? अगर इंजन बनाने वाले ने लिख के दे दिया कि ये इंजन 18 घंटे लगातार चलेगा, अगर ज्यादा चलाना हो तो पहले बंद करो, इसको ठंडा करो, उसके बाद फिर चलाना। इंजन बनाने वाली कंपनी की बात समझ में आ गई। और रब ने ये जो जिस्म अमानत दी और बता दिया कि ईशा के बाद फौरन सो जाओ और फजर के बाद फजर की नमाज के वक्त उठना, ये बात समझ नहीं आई। अच्छा, ये पता है कि अगर कार पहले दिन से फर्स्ट हैंड चलेगी, अगर ये बाइक फर्स्ट हैंड रहेगी, ये मशीन अगर एक आदमी चलाएगा तो रीसेल वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी उम्र बढ़ जाएगी, 20 साल बाद भी वैसी जैसी पहले दिन खरीदी। क्यों? क्योंकि हिफाजत के साथ उसका इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो इंसान जिसको अल्लाह ने जिस्म से ऐसी बेहतरीन मशीन अता की है, जो आगे मशीनें बना सकती है, जिसको जिस्म जैसा बेहतरीन अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ऐसा पुर्जा अता कर दिया जो कुछ भी बना सकता है कायनात के अंदर, ये इस जिस्म के साथ क्या करता है जी? ये क्या डालता है इसके पंप में? ये इसका इस्तेमाल किस तरह कर रहा है? मैं पूछता हूं मुसलमानों, जा जाके बातें करते हैं हम लोग, नमाज पढ़नी चाहिए, रोजा रखना चाहिए, हज करना चाहिए, ज़कात देनी चाहिए, अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहिए। जरा ये भी तो बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या ये नहीं बताया क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए? किस किताब में लिखा है कि 2-2, 4-4 किलो बिरयानियां खाओ ताकि तुम्हें सांस ना आए? कहां लिखा है ये बेहतरीन इतने एक वक्त में 10-10 खाने खा के इस जिस्म की रेड पीटने के लिए? किस किताब के अंदर ये जिक्र किया गया? बताओ, कहां लिखा कि 5-5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतलें अपने घर में ले जाओ, अपना मैदा भी फूको? वो कोल्ड ड्रिंक जो बैतुल खला में अगर डाल दी जाए तो 10 साल पुराने दाग धुल जाएं, ये कहां लिखा कि इस गाड़ी में वो तेल डालो जो इसको मंजूर नहीं है, जो इसके पुर्जों को मंजूर नहीं है? ये कहां लिखा? ये क्या कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ने की कोशिश नहीं की? रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं? सरेआम बदमाशी है खुदा की अमानत के साथ। और फिर खुदा का क्या गया? अल्लाह ने अमानत भेजी, रास्ते दिए 2। रोजाना जब हम निकलते हैं, मौत और जिंदगी साथ चलती है। अल्लाह ने बंदे को इख्तियार दिया, जिंदगी का रास्ता इख्तियार करो। हम मौत का रास्ता इख्तियार करते हैं। फिर क्या होता है? जिनके लिए था कि सेहत से जिएंगे तो 100 साल जिएंगे, सेहत से जिएंगे तो 80 साल जिएंगे, हमने कहा नहीं, हमने सेहत के साथ नहीं जीना, हमने बर्बादी के साथ जीना है, हमने बदपरहेजी के साथ जीना है। तो कोई 45 में जा रहा है, कोई 46 में जा रहा है, कोई 50 में जा रहा है, 60 तक तो पहुंच ही नहीं रहा कोई इनमें से। मसले करवा लो, फतवे ले लो इनसे। क्या ये कभी नहीं पूछा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा अनाज खाते थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा मशरूब पीते थे? रसूलुल्लाह के खाने का वक्त क्या था? रसूलुल्लाह किस वक्त फल खाते थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी चीजें जानदार चीजों में पसंद थी? कौन सी ऐसी हलाल चीजें जिनका गोश्त नबी अलैहि सलाम ने पसंद किया? कुछ पता नहीं है। नहीं, बस हमें तो एक वक्त में एक शादी में अगर 50 खाने लगे हुए हैं तो मियां साहब 50 के 50 ही इस मशीन में उतरने चाहिए। मेरे वालिद साहब मरहूम शेर सलाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, सानू पंजाबी कहंदे हुंदे सी जिद्दां रोटी रोटी खाण किते दावत अजकल चल रहे ब्याह दब के कि जे बोरी दा मूँह खुला होवे ना ते खाण वाले नूं तां शर्म चाहिदी है ना थोड़ी बहुत।
अगर बोरी दा मुंह खुला है, खाना वाले नूं तां शर्म चाहिदी, जाना तां तेरे अंदर ही है। एक ब्याह च अगर 50 आइटम है, दब के बीमार किहने होना है? बीमार ब्याह कराने वालियां ने नहीं होना, बीमार तुसी होना है। हमने इस जिस्म के साथ क्या किया भाई? प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? दुनिया में एक बंदा है 100 साल से ज्यादा जिया, मेरे ज़हन में इस वक्त उसका नाम नहीं है, गैर मुस्लिम था। उसके बाद अखबार वाले गए पूछने के लिए कि इतनी लंबी उम्र, इतनी अच्छी सेहत, इतने बेहतरीन बाल, इतना मजबूत जिस्म, कहता किससे पूछा क्या खाना है? तो यूरोपियन था, उसकी अंग्रेजी भी अच्छी नहीं थी, तो उसने कहा कि रुको मैं तुम्हें एक शख्स का नाम बताता हूं, उनका नाम मोहम्मद है, वो मुसलमानों के नबी हैं। उन्होंने जो डाइट प्लान बनाया ना, मैं वही डाइट प्लान पिछले 40 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं बीमार नहीं हुआ अभी तक। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये नहीं बताया कि नमाज कैसे पढ़नी, सिर्फ ये नहीं बताया कि मामलात कैसे करने, सिर्फ ये नहीं बताया कि घरों में क्या करना, ये भी बताया कि इंसानों क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, किस अंदाज में खाना है। नबी अलैहिस्सलाम ने इंसानों की सेहत के मुतालिक बेहतरीन अहकामात जो है वो जारी फरमाए हैं। तो मैं तो चंगे चंगे अल्लाह वाले पूछता हूं ना, बह जाते मोरे बेहतरीन बिरयानी, कोरमा, जर्दा, ये वो भी रसूलुल्लाह की सुन्नत कौन सी है इसमें से? मान लिया गोश्त खाना हलाल है, क्या रोजाना खाना सुन्नत है? मानता हूं गोश्त खाना इस्लाम ने हलाल करार दिया, क्या रोजाना खाना सुन्नत है? क्या 24 महीने खाना सुन्नत है? क्या इतना खाओ कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, तुम्हें हार्ट अटैक हो जाए और ये बच्चे यतीम हो जाएं, कोई इनका वाली वारिस ना हो? क्या इस हद तक इन खानों को मिक्स करके खाओ कि तुम्हारे मैदे में जहर बन जाए? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सबसे बुरा बर्तन सिर्फ वो है, कौन सा? फरमाया मैदा। सबसे बुरा बर्तन इंसान का पेट है, जिसको कब्र की मिट्टी के अलावा कोई भर नहीं सकता है। कोई बात ही नहीं। घर में खाना खाते वक्त ही नबी अलैहिस्सलाम ने क्या खाया क्या नहीं खाया, ये सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमाइन। आप जाएं जिन मुल्कों में और बाहर यूरोप में भी जाएं, जिन मुल्कों में लोगों ने ये तय किया, अरे बीमारी कहां से आती है मेरे भाई? पता लगे ये बीमारी कहां से आती है। हवा में आ रहा है कैंसर, ये शुगर, ये ब्लड प्रेशर हवा में चलते फिर रहे हैं। बताओ ना ये आई कहां से? ये किसी के फोड़े हो गए, फिंसियां हो गई, ये हवा में थी। किसी का मैदा खराब है, किसी का फेफड़े खराब है, मसाने खराब है, ये हवा में आ गई बीमारी। अगर हवा में होती तो सबको एक जैसी होनी चाहिए थी। कहां से गई बीमारियां पेट के अंदर जी? बीमारियों का रास्ता कौन सा है पेट में जाने का? बीमारियों का रास्ता कौन सा है पेट में जाने का? ये जुबान के अंदर जो अल्लाह ने हलक लगाया है, जो खाएंगे वही अंदर बनेगा। हराम खाएंगे, हराम चीजें तैयार होगी, ज्यादा मिकदार में खाएंगे, अंदर जाके बीमारी बनेगी। मैदे की तो मिकदार इतनी सी है और इसको भरते जाओ ये फूलता जाता है। जितना फूलता जाएगा दाएं बाएं चीजों को दबाएगा, अंदर सड़ान पैदा करेगा, अंदर बीमारियां पैदा करेगा। अब ये तो जा बीमारी हलक से नीचे रही है ना जी, तो हलक से नीचे कोई ठूंस रहा है, हलक से नीचे कोई जबरदस्ती हो रही है। कोरमे की दोग देख देख के 2-2 किलो गोश्त खाना बहुत बड़ी बहादुरी की बात है। इस काम के लिए अल्लाह तबारक तआला ने हमें यह जिंदगी दी है। पता तो लगे किस लिए जिंदगी मिली है, जो दूसरों के काम ना आ सके, जो अपने दीन और मजहब और कौम के, अपने मुल्क के काम ना आ सके, बस खाए पिए सो गए, इसका नाम जिंदगी है? कौन कहता है कि यह जिंदगी है?
नबी अलैहिस्सलाम को देखें और एक बात बता दूं, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फाके हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुर्बत में दिन गुजारे, अल्लाह से इख्तियार था रसूलुल्लाह को, आपने गरीबों में रहना पसंद किया, वरना जितनी कायनात की दौलत मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में आज तक निछावर की गई और क़यामत तक रहेगी, कायनात में किसी के नहीं आ सकती। फिर भी एक वक्त खाया, एक वक्त भूखे रहे। फरमाया एक वक्त खा के अल्लाह का शुक्र अदा करें, एक वक्त भूखे रह के सब्र करें।